जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपडेट्स लेकर के बहुत ही हैप्पी महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि अपडेट्स बहुत ही प्यारी है। आप लोग बिल्कुल गौर से सुनिएगा हर एक चीज़ को। कल इंडिया में एक वेबिनार चल रहा था जिसमें रहमान सर और हरीश शर्मा जी, ये दो लोग मौजूद थे, और उसी के दरमियान में मिस्टर ऐश मुफारे सर वहाँ पे तशरीफ़ लाए, यानी कि उस वेबिनार को वो सुन रहे थे। फ़िलहाल उनको बहुत ही बेहतर हिंदी वो बोल नहीं सकते, पर उनको ये लगा कि यहाँ पे ऑन पैसिव के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। इंडिया में बहुत सारे लोग एक्टिव हैं, इंडिया में बहुत सारे वेबिनार्स चल रहे हैं, इंडिया में बहुत सारे लोग यूट्यूब पर वीडियो के ज़रिए से अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे गंदे लोग भी हैं जो ऑन पैसिव को गलत भी बोल रहे हैं। उनसे कोई भी चीज़ बची नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट केवल इन्हीं सभी चीज़ों पे नज़रें बना करके रखा हुआ है। इतनी बड़ी चीज़ है, पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया, पूरी कायनात पे ये काम हो रहा है, केवल इंडिया में नहीं। पर यह है कि हम इंडियन लगभग 6 लाख एबव फाउंडर्स हैं, यानी कि पार्ट ऑफ ऑन पैसिवियन है, तो इसलिए यहाँ पे लोग ज़्यादा एक्टिव हैं और ज़्यादा नेगेटिव भी। बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है, बहुत सारे सवालात, बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। लेकिन मिस्टर ऐश मुफारे सर ने उसी वेबिनार के दरमियान में एक बहुत ही प्यारी बात बोली, और वो बात ये थी कि हम बहुत ही जल्द नेक्स्ट फेस में जाने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? इसका मतलब ये है कि हम बहुत ही जल्द कमर्शियल होने वाले हैं। ये उन्होंने बातें मैसेज के ज़रिए से हम सभी लोगों को बताया। ये बहुत ही गुड और बहुत ही बेहतर न्यूज़ है, क्योंकि आज शाम में, यानी जब मगरिब का वक्त होगा, तो उसी वक्त चांद का दीदार होता है, यानी कि आज नया साल का चांद अरब यानी कि खाड़ी देशों में निकल आएगा, और वक्त जो होगा वो 9 और 10 बजे के दरमियान में। क्योंकि जब मगरिब की अज़ान होती है, तो मगरिब के अज़ान के दरमियान में ही लगभग 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट पहले ही चांद का दीदार होता है, चांद नज़र आता है। और इंशाअल्लाह कल की डेट में इंडिया में भी चांद दिख जाएगा, और नए साल की शुरुआत हो जाएगी चांद के दिखने के बाद। और इंशाअल्लाह मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसी नए साल में ही हो सकता है कि हम सभी लोगों को सारी चीज़ें प्राप्त हो जाए जो सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और आज भी कुछ हो सकता है, क्योंकि आज चांद दिखेगा और कल की डेट में 1 तारीख रहेगी खाड़ी देशों में। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ही बेहतर मैसेज, बहुत ही बेहतर इन्फॉर्मेशन है हमारे और आप सभी को लोगों के लिए। और नेक्स्ट बात हम करेंगे जो मिस्टर ऐश मुफारे सर के ही मुताल्लिक है। उन्होंने बताया कि हमारा जो ओ मेल है वो 2 वर्ज़न में आने वाला है, यानी कि एक जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं और एक ओ मेल प्रो। ओ मेल प्रो जो होगा वो पेड वर्ज़न होगा। पेड वर्ज़न का मतलब है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे कॉलेज, स्कूल, ऑफिस, कंपनीज़ जो वन टाइम में हज़ारों की तादाद में मेल करती है, यानी 1 क्लिक पर एक बार मेल टाइप किया और ऑल सिलेक्ट करके मार दिया, सभी लोगों के पास वो मेल पहुंच गया। और कॉलेजेस में क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपने स्टूडेंट को मेल के ज़रिए से, बहुत सारे लोग मैसेज के ज़रिए से इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कल छुट्टी है कि नहीं छुट्टी है, कल क्या होगा या परसों। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैसेज के ज़रिए से भी इस टाइम पे चल रहा है इस डिजिटल इंडिया में।
क्योंकि बहुत तेज़ी से हर एक चीज़ डिजिटल होती जा रही है। तो ये जो ओ मेल प्रो आएगा तो ये पे वर्ज़न रहेगा, और इससे ये जो मैंने आपको जानकारी दी ये तो रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ जो लोग इस ओ मेल को प्रयोग करेंगे वो लोग अपने बिज़नेस को भी प्रमोट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ये सारे इसमें फ़ीचर रहेंगे, सारे इसमें तरीके सलीके रहेंगे। और मैं एक चीज़ और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सभी लोगों से जो अभी सो रहे हैं। 7,800 लोग अभी भी सो रहे हैं बहुत ही गहरी नींद में। गहरी नींद का मतलब हुआ कि उन लोगों ने अभी तक अपना इकोसिस्टम ही नहीं बनाया है। अब ये समझ लें आप। बात करेंगे कि कमीशन कब से आएगा, पैसा कब से आएगा, लेकिन उनको ये भी शऊर नहीं है कि वो अपना इकोसिस्टम ही बना ले, यानी ऑन पैसिव इकोसिस्टम, यानी कि ओ मेल रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाए हैं। अभी तक वो लोग केवल ओ फाउंडर पर ही लटके हुए हैं। तो अब आप बताइए सभी लोग कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए। और बात करेंगे कि ये है तो वो है, तो हम रेडी हैं, हम तैयार हैं। अरे तैयार होने का मकसद ये है कि आप पूरी तरीके से तैयार रहिए ना, 100%। ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग सभी लोग देख रहे हैं। और एक शिकायत है सभी लोगों से, हमें अपने आप से भी, कि हम लोग जब कोई मैसेज किसी को शेयर करते हैं तो उसको ये नहीं देखते कि ये रियल मैसेज है या फेक। क्योंकि बहुत सारे लोग ग्रुप्स में तो है ही हैं और फेक मैसेज को इतनी सुंदरता से बनाते हैं कि लगता है कि ये रियल है, और वो मैसेज ग्रुप्स में जाता है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि इसको कंफर्म ही नहीं करते कि क्या ये सच्ची बात है या गलत। यहाँ तक कि इकोसिस्टम पे या बैक ऑफिस में भी जा कर के ये अपडेट लेना नहीं चाहते लोग कि वहाँ पर जा कर के देखा जाए क्या ये सही है या गलत, कंफर्म करें। लेकिन नहीं, वो कंफर्म नहीं करते और अपनी वाहवाही के लिए वो और जगहों पर शेयर कर देते हैं, ग्रुप्स में, पर्सनल में, तमाम जगहों पर। कुछ लोगों ने तो ब्रॉडकास्ट भी बना रखा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसके लिए कोई मनाहियत नहीं है। लेकिन जब भी आप कोई भी मैसेज, कोई भी अपडेट्स जैसे आप मैसेज ग्रुप्स में डालें तो उसको पहले छानबीन कर लें। उससे पहले आप संतुष्ट हो जाएं कि क्या इन बातों को ऐश सर ने या जिनका भी नाम वहाँ पे लिखा हो कि इन लोगों ने या इन लीडर ने इन बातों को कहा है, तो क्या ये सही है। कहीं पर लिखा है कोई मैसेज या किसी भी ज़रिए से, तो जब तक आप कंफर्म ना करें तब तक उस मैसेज को आप लोग बिल्कुल आगे पास ना करें। इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग टेंशन में आ जाएंगे। क्यों? मान लीजिए इत्तेफाक से लिखा हो कि आज शाम में या आज दोपहर में ये होने वाला है और ये हो जाएगा। इतनी चीज़ों का बताने का मकसद केवल मेरा एक है कि जब तक यूट्यूब ऑफिशियल ऑन पैसिव चैनल पे ना ये बात हो या बैक ऑफिस पर अपडेट्स में, पॉपअप पे या कहीं भी, जब तक लिखित में ना हो तब तक आप लोग, एक गुजारिश है कि ऐसे मैसेज को बिल्कुल आगे मत भेजें। जिन्होंने भेजा है आप उनको भी मना करें कि आप इस तरीके की अफवाह मत उड़ाइए, क्योंकि इस अफवाह में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो थोड़ी सी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और वैसे भी गलत है ही है, इसमें किसी भी प्रकार की सच्चाई तो है नहीं, तो आदमी पैनिक ही होगा। क्योंकि हम सभी लोगों में एक बहुत ही बेहतर क्वालिटी है कि थोड़ी सी अगर खुशखबरी मिले तो खुशी में झूमने और नाचने लगते हैं, और थोड़ा सा अगर कुछ लेट हो गया तो टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई भी डेट फिक्स नहीं बताई जा सकती, पर यह है कि एक अंदाज़ा बताया जा सकता है कि हो सकता है। इस तरीके का अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है। डेट बताने के बाद भी नहीं हो पाता, क्योंकि टेक्नोलॉजी है। एक भी चीज़ में एरर या बग्स आ गया या कोई कमी हो गई तो पूरा सिस्टम फिर से सेटअप करना पड़ेगा। और एक इन्फॉर्मेशन बता करके मैं चलना चाहता हूँ कि फाउंडर्स
और यूज़र्स का जो भी प्रोडक्ट बाय होगा उन दोनों का रेट अलग अलग होगा। फाउंडर्स का अलग होगा और यूज़र्स का अलग होगा। फाउंडर्स को बहुत सारी चीज़ें अलग रूप से दिखेगी और यूज़ करने को भी मिलेगी और यूज़र को भी। अभी इन चीज़ों का बिल्कुल खुलासा नहीं हुआ है कि कितने का क्या होगा, पर फ़र्क है जिस बात का वो ज़ाहिर है और बैक ऑफिस में भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन आई हुई है। पर फाउंडर्स का क्या है ये अभी कंफर्म नहीं है। यूज़र्स की अपडेट्स यानी यूज़र्स कितने का प्रोडक्ट बाय करेंगे इसकी इंफॉर्मेशन बैक ऑफिस में अपडेट्स में लगभग 10 से 15 दिन पहले ही आ चुकी थी। और फाउंडर्स का क्या होगा इसकी अभी कोई भी अपडेट या कोई भी खुलासा नहीं हो पाया है कि कितने का बाय करेंगे इसके बारे में। बाकी 1 महीने का बाय करने पे 3 महीने यूज़ करने को मिलेगा, इस चीज़ को लेकर के मामला क्लियर है। तो बस इन चीज़ों का अब हम सभी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार है कि ये आज या कल या आने वाले 10वें दिन या क्या होगा। ये तो बस ऐश सर ही जानते हैं कि कब क्या करना है। बाकी हम सभी लोग इत्मीनान से सब्र से इंतज़ार करेंगे उस दिन का जब हमारे सारे प्रोडक्ट एक एक करके कॉमर्शियल होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं चलता हूँ आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।